हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं सो जान ही चुके हैं कि क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट यानी कि आईएससी 12th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट, इससे मैं लाया हूं। अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी इस चैप्टर का पूर्ण रूप से आप लोगों को हो जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि यदि आप लोग नए हों तो 16 चैप्टर मैं 16 चैप्टर कराऊँगा, ठीक है। तो यानी कि 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं ऐसा फैक्ट मैं समझाऊंगा कि आप लोग को एक क्वेश्चन पर दो क्वेश्चन बन जाएगा, तीन क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए फटाफट एक नंबर में स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है HCP याद रखिएगा, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो मेरे भाई पैकिंग प्रभाज जो होता है 0.74 होता है, यानी कि HCP जो है 0.74 है। तो यह कौन सा हो गया? तो यह अगर मान लिया जाए कि HCP का पैकिंग प्रभाज है 0.74, यदि इसका प्रतिशत पूछ देता तो 74% हो जाता। कितना? 74%, ठीक है। बात समझ गए। और HCP जो है सेम टू सेम आप लोगों को कैसा दर्शाता है? तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि एक SCC होता है, एक BCC होता है और एक FCC होता है। तो यह FCC की तरह दर्शाता है HCP, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है तो दोस्तों 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह, यानी कि देखिए यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। ये हो गया BCC, ठीक है। ये हो गया FCC और ये हो गया SCC। SCC में 52% भरा होता है, यानी कि खाली कहेगा तो 48% खाली, याद रखिएगा, ठीक है। और BCC में 68% भरा होता है, यानी कि खाली खाली हो गया आप लोग को 32%, ठीक है। आप लोग जोड़ लीजिए, टोटल 100% जोड़िएगा तो पूरना चाहिए। तो जब 68% भरा हुआ है तो कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा आप लोगों को खाली, ठीक है। और FCC का होता है 74% भरा होता है, ठीक है। तो खाली पूछेगा तो 26%, जोड़ लीजिए 100 पूर जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट आप लोग एकदम माइंड में डाल लीजिएगा मेरे भाई। आप लोगों को मैं यही कहूँगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, SCC, BCC और FCC। SCC में कुल जलकों बिंदु की संख्या 1, BCC में 2, देखिए 1 दूना के 2 और 2 दूना के 4, यानी कि SCC में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 1, BCC में 2 और FCC में 4। 1 दूना के 2 और 4, याद रखिएगा। SCC मतलब सरल घनाकार इकाई सेल, BCC मतलब पिंड केंद्रित इकाई सेल, FCC मतलब फलक केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। करा एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक, यानी कि SCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? तो मेरे भाई धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा 12, ठीक है। बात समझ गए। और कहता है इसमें कि गोलों की संख्या तो 6, गोला की संख्या कहता तो 6, लेकिन कोऑर्डिनेशन संख्या उपसंयोजन संख्या 12। नेक्स्ट क्या है 5 नंबर में? निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड है? तो दोस्तों चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो HCP हो गया चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय हो गया CCP, याद रखिएगा आप लोग। HCP चतुष्फलकीय जबकि CCP अष्टफलकीय। समझ रहे हैं? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ देते हैं। अब कह रहा है क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में किस क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C नहीं है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, तो वर्तमान रहता है किसमें? वर्तमान रहता है तो ऑर्थोरम्बिक में रहता है, ठीक है। वही 7 प्रकार को जो बताया ना क्रिस्टल तंत्र, वैसी में से एक ऑर्थोरम्बिक है, 3 ताक्ष है, घनाकार है, एकांताक्ष है, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्थोरम्बिक हो जाएगा। 7 नंबर का ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो मेरे दोस्तों F केंद्र के कारण होता है, ठीक है।
और षटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन निकल जाते हैं, जिसके कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ठीक है। और फ्रेंकल दोष में फंस जाते हैं, इसमें कोई मतलब घनत्व इसका घटता बढ़ता नहीं, समान रहता है। फ्रेंकल दोष में फंस जाता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। 8 नंबर में कह रहा है पोटेशियम क्रिस्टल होता है या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है, कैसा होता है। तो दोस्तों पोटेशियम का या सोडियम क्लोराइड का है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा फलक केंद्रित घनाकार, यानी कि FCC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? FCC। अब आगे की ओर एक और फैक्ट आता है कि आप लोगों को एक बात याद रखना है कि FCC को ही हम क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनाकार, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब कह रहा है सोडियम क्लोराइड जालक है, तो अष्टफलक ये है। सोडियम क्लोराइड अष्टफलक ये है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड फलक केंद्रित है, तो फलक केंद्रित क्या है तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का समनामय संख्या 8 है। तो दोस्तों पोटेशियम का समनामय संख्या 8 है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रैग का समीकरण है तो m लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, तक इधर है n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है। ब्रैग का इक्वेशन है, यानी कि समीकरण है। अब आगे की ओर आता है 12 नंबर में बॉडी सेंटेड क्यूबिक एकक सेल, यानी कि BCC में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। मैं बताया था ना कि SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4। मैं ट्रिक ही बताया था, 1 दूना के 2, 2 दूना के 4, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे की ओर है 13 नंबर में। देखिए मेरे भाई, यदि आप लोग नए हैं तो ये फैक्ट को आप लोग तो देखते ही हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और मेरे दोस्तों आप लोग जितना हो सके उतना फेसबुक व्हाट्सअप जितना हो सके अपने दोस्तों के जोड़े, क्योंकि मैं ISC के लिए बहुत ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ऑब्जेक्टिव में 100% नंबर आए, 35 में 35 घस करके आना है आप लोगों को। मैं वैसा कराने जा रहा हूँ। तो यदि आप लोग पूरा देखिएगा तब ना, नहीं तो मेरा जो है अनुभव जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ। 8 साल से मैं पढ़ाता हूँ। मेरा स्टूडेंट जो है 8 साल में से मैं फर्स्ट साल सेकेंड साल में हर एक साल की बात करता हूँ, 100% में से किसी ने 1 या 2 नंबर गलत कर दिया है, लेकिन इधर 2 साल 3 साल से मतलब पूरा के पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करके आते हैं मेरा स्टूडेंट। तो चलिए आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। फिर सब्जेक्टिव का भी मैं कराऊंगा रिहर्सल, ठीक है। बोर्ड पर एकदम बढ़िया से रिहर्सल कराऊंगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की संकुलन क्षमता है, तो मैं बताया था ना 52%, खाली कहता तो 48%, तो यही हो जाएगा आंसर। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। मैं बताया था ना, बताया था कि नहीं? बताया था। फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष होते हैं। तो देखिए फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष क्या होते हैं? तो दोस्तों परमाणु दोष होते हैं, ठीक है। परमाणु दोष या जालक बिंदु दोष। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता तो 68 है, और खाली कितना है? तो समझ सकते हैं 100 में से 68 घटा दीजिए, निकल जाएगा। FCC में संकुलन क्षमता कितना है? तो 74 है। खाली कितना होगा? तो घटा दीजिए 100 में से, निकल जाएगा। कह रहा है फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में कोष्टिका की एकक कोष्टिका की सहभागी होता है, तो 8, ठीक है। फलक केंद्रित FCC में 8 गो होता है फलक के कोना मतलब नहीं समझे, किसी भी घर में 8 गो कोना होता है। इसे देखिए यहाँ पर मैं घर बनाऊंगा, 4 गो ये भुजा हो गया, ठीक है, और 4 गो ये भुजा हो गया। टोटल मिलाकर 8 भुजा बनता है। टोटल 8 कोण ही पूरेगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। अरे आप जिस घर में बैठ करके देख रहे हैं ना, उसका ही कोना आप लोग गिन लीजिए। 8 गो से बेसी पूर जाएगा ना, तो हम यूट्यूब बनाना छोड़ देंगे। चलिए आगे की ओर मैं बढ़ जाता हूँ। कह रहा है मेरे भाई कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो 14 प्रकार के, ठीक है। 7 दूना 14 प्रकार के, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र होता है। उस वक्त 2 गुना कर दीजिएगा तो 14 प्रकार के होता है। C6H6 यह बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन का नक्शा ये देखिए, बेंजीन का नक्शा हो गया ये, ठीक है। ये बेंजीन का नक्शा, तो बेंजीन का सूत्र है। यह कैसा पदार्थ है? तो दोस्तों प्रतिचुंबकीय। क्या है? प्रतिचुंबकीय है। आगे की ओर बढ़ते हैं। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो एक जालक में 4 परमाणु होते हैं। मैं बताया था ना, SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4। CHCl क्रिस्टल संरचना है, तो CHCl
कैसा है तो BCC है, ठीक है, CaCl BCC है, जबकि NaCl FCC था, ठीक है। CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड क्या है तो BCC है, ठीक है। फिर आगे की ओर तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में आयनिक यौगिकों का क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायन को केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, तो धनायन के केंद्रों में कौन सा अधिकतम दूरी होगा तो सीजियम आयोडाइड, ठीक है, सीजियम आयोडाइड CSI। पी प्रकार के डोपिन अर्धचालकों में प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धियाँ में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो दोस्तों 3 होगी। क्यों? क्योंकि पी प्रकार के जो है N वर्ग का होता है, यानी कि वर्ग 13 का, तो वर्ग 13 का तो बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यही हो गया 3, तो 3। अगर कहता आप लोग को N टाइप तो N टाइप में हो जाता 5। क्यों? क्योंकि वर्ग आप लोग जानते ही हैं कि यह जो है, एक मिनट, हाँ, वर्ग जो है N टाइप जो होता है वर्ग 15 का हो जाता है, वर्ग, सॉरी एक मिनट, नाना पापा आशा सब बीमार, हाँ ठीक है। पी प्रकार में हो जाता है एल्युमिनियम, ठीक है, वर्ग 13 का, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, नाना पापा आशा सब बीमार हो जाएगा आप लोगों को N टाइप में, तो N टाइप, ठीक है, N टाइप और P टाइप यही अंतर है। तो चलिए, तो P टाइप में हो गया 3, तो N टाइप में हो जाएगा 5, ठीक है, एक बार में 2। अब आगे की ओर सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या है तो दोस्तों 4 हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या कितना है तो 4 है। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजन की संख्या है तो अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजन की संख्या 8 होता है, ठीक है। पिंड केंद्रित ऐसे ना रहता है, घर वाला घर बनाए रहता है ना, ये में ऐसे एक पिंड में हिया पर यह रहता है वो ओहे वाला। X तथा Y के तत्वों के निर्मित घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का अनुसूत्र हो जाएगा XY3, ठीक है। चलिए, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या 4, ठीक है, 4 गो से जुड़ा रहता है। ट्रांजिस्टर सेंटो में के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो सिलिकॉन जो है ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप, इस सब में सिलिकॉन का उपयोग होता है, ठीक है मेरे भाई। सिलिकॉन और जर्मेनियम एक अर्धचालक है, ठीक है, जिसमें अशुद्धि मिलाने पर डोपेंट बनता है, थोड़ा देर पहले मैं चर्चा किया हूँ। तो दोस्तों और क्वेश्चन है, मैं इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में 100% आप लोग को ऑब्जेक्टिव में नंबर उठवाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को 1 महीना मैं 2 महीना मैं चलाऊँगा आप लोगों को क्या सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रहिएगा, 1 दिसंबर से एकदम सब्जेक्टिव का दे देना दन। सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो उससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, सुंदर जो भी है, सुंदर है, खूबसूरता है, जो भी है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है तो दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 1 मिनट, नहीं ये नहीं दर्शाता है। क्रोमियम डाइऑक्साइड, ठीक है, CrO2, ठीक है, CrO2 यानी कि सिलिकॉन क्रोमियम डाइऑक्साइड ये दर्शाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है या अक्रिस्टलीय या बेरवेदार, एक ही हुआ। क्वार्टज ग्लास क्या हो जाएगा, क्वार्टज ग्लास क्या है, बेरवेदार। 1 मिनट रुक जाइएगा, बेरवेदार अक्रिस्टलीय क्वार्टज ग्लास, चलिए ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एकदम कन्फर्म याद रखिएगा, इसको समझ गए ना। तो आप लोगों को कैसा लगा, एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा मेरे भाई। आप लोग को रोज मैं बिलियन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, मतलब वो दूसरा असाइनमेंट है, मैं दूसरा असाइनमेंट में से आप लोग को दे देता हूँ, तो उसको भी तैयारी कीजिए। और यह तो है ही, ठीक है, यूनिट बाय यूनिट मैं आप लोग को 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयारी कराऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो, तो ज़रूर आप लोग जो करना है सो कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।